अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना कर्मवीरों को सलाम करने के लिए, इस संकट काल में वो जो योगदान दे रहे हैं उसके लिए उनका धन्यवाद व्यक्त करने के लिए देश की तीनों सेनाओं ने आज मोर्चा संभाला। और आप देखिए क्या बड़ा अद्भुत नजारा था। हमारे जो लड़ाकू विमान हैं वो फ्लाई पास कर रहे थे, सेना के बैंड अस्पतालों के बाहर देशभक्ति गानों की धुन बजा रहे थे और नौसेना के जो वारशिप्स हैं उसमें रोशनी की जाएगी, उनको प्रकाशमान किया जाएगा और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनका सम्मान किया जाएगा, उनको धन्यवाद दिया जाएगा। आज बड़ा अद्भुत नज़ारा था। जो हमारे चाहे भारतीय वायुसेना की बात करें, भारतीय नौसेना की बात करें, इनके जो हेलीकॉप्टर हैं वो आज अस्पतालों के ऊपर और काफ़ी नीचे तक उड़ रहे थे वो, और अस्पतालों पर फूल वर्षा कर रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे। और डॉक्टर्स भी, आप देखिए कि जो अस्पतालों के प्रांगण है वहाँ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दर्शा रही हैं कि डॉक्टर भी खुश हैं और ये देख के कि पूरा देश की तीनों सेनाएं और वो योद्धा जो अग्रिम मोर्चों पर, अग्रिम जो सीमा है वहां पर मोर्चा संभालते हैं, वो आज धन्यवाद व्यक्त करने के लिए निकले हुए हैं। तो ये बड़ा अद्भुत दृश्य था। आप देखिए दिल्ली के एम्स अस्पताल से जो तस्वीरें आई हैं कि पीपीई किट पहने जो हमारे हेल्थ सर्विसेज के जो वर्कर्स हैं वो नाच रहे हैं देशभक्ति गानों की धुन पर, और जो डॉक्टर हैं वो आकाश की ओर टकटकी लगा के देख रहे हैं कि वो जो हेलीकॉप्टर आ रहे हैं वो कैसे पुष्प वर्षा करेंगे, और हाथ हिलाकर अभिवादन किया जा रहा है। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा था और ये जो नज़ारा है इसने देश को एकजुट कर दिया है फिर से। और खासतौर पर अब जो सोशल डिस्टेंसिंग का दौर चल रहा है, ये सभी जगह चल रहा है, इस सोशल डिस्टेंसिंग के दौर में भले ही ये लोग आपस में थोड़ा सा दूर हो गए हो, लेकिन आप देखिए भारतीय वायुसेना के विमानों ने देश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, तीसरे से लेकर चौथे तक सारे छोरों को आपस में मिला दिया। और ये दर्शाता है कि अब हाल के दिनों की बात करें तो जिस तरह से हमारे कोरोना वॉरियर्स पर कुछ जगह पत्थरों से हमले हुए थे और कुछ जगह अमानवीय व्यवहार हुआ था, उनके साथ अभद्रता की गई थी, तो जिसके बाद सरकार भी कानून लेकर आई और कोरोना वॉरियर्स को एक संदेश दिया गया, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, देश का कानून आपके साथ खड़ा है, देश की सरकार आपके साथ खड़ी है, आप अपना योगदान देते रहिए। और आज सेना ने भी जो अपना एक दिखाया, दर्शाया है धन्यवाद व्यक्त करने का तरीका, उससे भी हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके अंदर एक विश्वास बढ़ा है और इसी विश्वास के सारे ये कोरोना वायरस के साथ जो लड़ाई चल रही है वो जंग जरूर जीती जाएगी। बहरहाल आज के कार्यक्रम की बात करें तो सेना के तीनों अंगों के जवान कोरोना को शिकस्त देने में जुड़े हजारों डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी और दूसरे फ्रंटलाइन योद्धाओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए उन पर लगातार पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यह अनमोल नजारा पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक देखने को मिल रहा है। दिल्ली के पुलिस वार मेमोरियल में पुष्प चक्र चढ़ाने और सलामी देते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके माध्यम से देश भर में लॉकडाउन का पालन कराने के साथ साथ परमार्थ कार्यों में जुटे पुलिस कर्मियों को सम्मान दिया गया। उधर दिल्ली एनसीआर इलाके में बदले मौसम के रुख और बारिश की वजह से कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आयोजित होने वाले भारतीय वायुसेना के सलामी कार्यक्रम 1 घंटे की देरी से आयोजित किए गए। वायुसेना के लड़ाकू और मालवाहक विमानों ने आज देश भर में फ्लाई पास्ट किया। सुबह 10 से 11 के बीच विमानों ने देश के ज्यादा से ज्यादा शहरों और कस्बों के ऊपर उड़ान भरी। विमान श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम और डिब्रूगढ़ से कच्छ तक सभी बड़े शहरों के ऊपर से उड़े। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों के ऊपर से उड़ान भरी और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की। कुछ विमान 500 मीटर तक की ऊंचाई पर भी उड़ान भर रहे थे ताकि लोग अपने घरों में सुरक्षित रहते हुए इस फ्लाई पोस्ट को देख सकें। यही नहीं, सेना के बैंडों ने कोविड-19 के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों, नर्सों और चिकित्सा कर्मियों को धन्यवाद देने के लिए विभिन्न सदर अस्पतालों के आगे देशभक्ति गीतों की धुन बजाई। इसके अलावा भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने मुंबई, गोवा, कोच्चि और वैजाग में अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की। उधर नौसेना के अधिकारियों ने बताया है कि पश्चिम नौसेना कमान मुंबई में
गेटवे ऑफ इंडिया पर शाम 7:30 बजे से रात 11:59 तक नौसेना के 5 जहाजों को रोशन करेगा। उन पर भारत कोरोना योद्धाओं को सलाम करता है जैसे बैनर लगाए जाएंगे और शाम 7:30 बजे जहाजों के सायरन बजाए जाएंगे। पूर्वी नौसेना कमान शाम 7:30 बजे से मध्य रात्रि तक विशाखापट्टनम तट पर खड़े 2 जहाजों को रोशन करेगा। भारतीय तटरक्षक जहाज पोरबंदर, ओखला, रत्नागिरी, दहानू, मुरुत, गोवा, न्यू मंगलोर, कावारती, कराईकल, चेन्नई, कृष्णपट्टनम, निजामपट्टनम, पुडुचेरी, काकीनाडा, पारादीप, सागरदीप, पोर्ट ब्लेयर, दिगलीपुर, मायाबंदर और कैंपेल बे सहित 24 स्थानों पर दिखेंगे। अब आपने देखा कि जो भारतीय सेना है किस तरीके से हमारे कोरोना वॉरियर्स का सलाम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना खुद आतंकवादियों से लोहा भी ले रही है, आतंकवादियों के को मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। आपको बताते हैं आज सुबह की कश्मीर के हंदवाड़ा की खबर। कश्मीर के हंदवाड़ा में एक आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई और ये भीषण मुठभेड़ थी जो कि शनिवार से ही चल रही थी और इस भीषण मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि हमें अपने कर्नल समेत 5 जवानों की शहादत भी झेलनी पड़ी है और भारत इन हमारे जो सैनिक जो हमारे जो शहीद हुए हैं उनको सलाम करता है और हमारे जो कोरोना वॉरियर्स, चाहे हमारे डॉक्टर हों और हेल्थ सर्विसेज से जुड़े जो लोग हैं और पुलिस वाले हैं, उनको सलाम तो करता ही। हमारे जो भारतीय सेना के जाबाज हैं जो कोरोना से लड़ाई में तो देश के साथ खड़े ही हैं, दूसरी लड़ाई जो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ी जा रही है या जो सेना पर सुरक्षा की बात हो, चाहे जो वहाँ पर प्रहरी डटे हुए हैं, वहाँ पर खासतौर पर विपरीत परिस्थितियों में डटे हुए हैं, उनके भी जज्बे को भारत सलाम करता है।